इंफ्रास्ट्रक्चर 10 सालों में डेवलप हुआ 50 सालों में नहीं हो पाता। जो आप बात कर रहे हैं, जो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, 50 सालों में यही विपक्ष सदन में था। जब सरकार उस पर संज्ञान लेती है, बिल्डोजर चलाती है, ये हाय हाय छाती पीटते हैं। ये दोगले जनता है, दोगले। पेपर देने जो 1000 रुपए खर्च हुआ है ना, देने गया लोग, और जो मैं खुद अपनी वाइफ को दिलाने गया था, जो इतने बड़े बड़े बच्चों को लेके 3 घंटे बैठे थे ना इतनी गर्मी में, जब उनके कानून बन रहा है तो उस पर हाय विपक्ष मचा रहा है। उन्होंने ये नहीं लिख पाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नहीं लिख पाई। आपको पता है कैसे कैसे लोगों को बना दिया गया है। दूसरी बात, दोगले तो बात करते हैं, विपक्ष हल्ला मचाता है एक मजहब को टारगेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोना। आपको बता दें कि आज वो पहला ऐसा दिन है कि भाजपा की सरकार ने तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री नए संसद में पहुंचे और तमाम सांसदों के साथ अपने उन्होंने शपथ ली। अब विपक्ष यहां पर 2-3 तरीके से सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि अब की बार जो है वो ये सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी। पहला ये मुद्दा। दूसरा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं क्योंकि विपक्ष कहा जा रहा है कि अब की बार मजबूत है और विपक्ष बार बार खुद भी कह रही है कि हम अब की बार मजबूत है। और सरकार पिछली बार या फिर उससे पहले की अगर बात करें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो उस टाइम पर जो मन करता था वो जो है वो कदम उठा लेती थी और उससे आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था इसको लेकर के। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार हम वैसा कदम नहीं उठाने देंगे। अगर सरकार बाहर कोई काम कर रही है तो हम उससे जुड़े हुए तमाम सवाल करेंगे और अपनी जनता को हम पूरी तरीके से जो है वो सेफ रखेंगे। संविधान की बात करें चाहे जिसकी बात करें। अच्छा, ये बताइए, लगातार विपक्ष की तरफ से अब की बार कहा जा रहा है कि पिछली 2 बार जो भी हुआ सरकार को वो नहीं करने देंगे और अब की बार जो है वो हम सवाल उठाएंगे क्योंकि हम मजबूत हैं। देखिए, जो आप विपक्ष की बात करें, विपक्ष को हमेशा जब कम संख्या में थे सदन में उनको बोलने का मौका देता था, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा एक सेट रखते थे, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारे माइक बंद करिए। ठीक है, आप मजबूती से आए हैं। अब जब सदन में जो सत्ता पक्ष जनता के हित के लिए प्रस्ताव रखेंगे, जब वो विपक्ष क्या करेगा, वो खेल देखेगी जनता। और जनता ने जो विपक्ष दिया है तो मजबूती का दिया, तो जनता जनार्दन लोकतंत्र की भगवान जनता है। जनता ने मजबूत पक्ष भी दिया है। 240 इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी सांसद है और इंडिया गठबंधन के एनडीए गठबंधन के 292-93 सांसद है। तो ऐसे घड़ियालू वासु बानन का जो 8500 रुपए महिलाओं को गारंटी है, जो हिमाचल में सरकार है, राज्य में सरकार है, वहां पर पैसे कब देगी? जो बात करते कर्नाटक में महिलाओं को सम्मान की कब नीति देगी? सिर्फ कांग्रेस का दे रहा है। 50 साल इस देश में 76 राज कर उन्होंने देश को अगलाना बरगलाना इन्होंने सीखा है और जनता को कुछ कमियां लगी सरकार में तो विपक्ष की हम अच्छी बात है, विपक्ष मजबूत दिया है। त्रुटियां कभी की नहीं और इस देश पर बेरोजगारी की बात करती है, उस पर जाइए जरा। देखिए, बेरोजगारी की आपने जो बात की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर 10 सालों में डेवलप हुआ 50 सालों में नहीं हो पाता। जो आप बात कर रहे हैं, जो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, 50 सालों में यही विपक्ष सदन में था, वो सत्ता पक्ष में था, कभी उन पर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी थे। सवाल पूछूं? पूछिए। सवाल, यहाँ जो छात्र हैं वो सड़कों पर खड़े हुए हैं। देखिए, छात्रों के साथ लगातार पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं। छात्रों के साथ मैं भी हूँ, मेरे घर में हुआ है, मेरे छोटे भाई चाचा के लड़के उनका भी हुआ है और ये जो पहली बार नहीं हुआ और इस पर सरकार संज्ञान ले रही है और हम इस पे राजनीति नहीं कर रहे। 10 सालों से संज्ञान इसमें 10 सालों से देखिए, हम 10 सालों से अरे बहना, हम तो घर में भुगत भोगी है। जो आप बात करें, सन 80 में जेबीटी, दिल्ली में जेबीटी होती थी, सरकारी नौकरी नहीं मिली। डीटीसी में मेरे दादाजी थे, उनको वीआरएस लेनी पड़ी। जो आप बात करते हैं, विपक्ष की बात करें, सत्ता में थे इसी सिंधिया हाउस में। ये ऐसे चलने की आदत है क्या? सवाल मेरा सवाल सुनेंगे। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि पेपर लीक हो रहा है और सवाल ये है कि पिछले 10 सालों से सरकार काम कर रही है। देखिए, सरकार के जो बात कर रहे हैं, जो राजस्थान में पहले किसकी सरकार थी, जो आप बात करें, अधिकारी सरकार के नहीं है, अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। अधिकारियों की मिली भगत है और बिचौलिए अपना काम कर रहे हैं। तो पे नकेल कैसे जो आप बात कर रहे हैं, यूपी में जब बिल्डोजर चलता है तो सवाल ले लेते हैं, बताइए। नहीं, ये कह रहे सरकार क्या कर रही है भाई? अभी आते हैं सवाल का जवाब। सरकार क्या कर रही है? सरकार जब बात करती है, आपने तो अभी यही लोग कहते हैं जो इस बच्चे के पिता ने पैसे दिए हैं उसके साथ कानून है। जब सरकार उस पर संज्ञान लेती है, बिल्डोजर चलाती है, ये हाय हाय छाती पीटते हैं। ये दोगले जनता है, दोगले तो बात करते हैं, विपक्ष हल्ला मचाता है एक मजहब को टारगेट। खाली हल्ला मचाते हैं। 14 साल से क्या संज्ञान लिया सरकार ने? बताइए, 14 साल का संज्ञान बताइए।
14 साल यूपी में जो कानून बना, जो बिल्डोजर की बात करते हैं, जो पेपर लीक के में जब उनके कानून बन रहा है तो उस पर हाय मचा रहा, विपक्ष मचा रहा है। जो सिर्फ बात करें, जब कानून का कड़ाई से पालन करते हैं, जब कानून का वो किया जाता है तो यही विपक्ष घड़ियालू आंसू बहाती है। एक सरकार जो है वो पेपर लीक के मैटर पर क्या कर रही है? मतलब पिछले 10 सालों से काम अभी ये जो बड़े भैया खड़े हैं ये कह रहे हैं कि सरकार ने इतने बैक टू बैक सालों में बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन सरकार ने जो 50 सालों में जितने पेपर लीक नहीं हुए थे वो लगभग 1-1.5 साल में ही करा दिए हैं। क्या आप इसका जवाब देंगे? एनटीए ने जो नीट का एग्जाम कराया था, उसने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम कराया और पहले से ही उस पर धांधलेबाजी का आरोप लग रहा था, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने क्यों उसी एनटीए को कहा कि नेट वाला एग्जाम भी करा लीजिए। बहुत सारे बच्चे बहुत गरीब होते हैं, 1-1 रुपया जोड़ के फॉर्म भरते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गर्मियों में एग्जाम सेंटर पे पैदल चल चल के गए हैं। आपको और बता दें, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको ये कह दिया जाता है ना कि अब की बार तुमने फॉर्म भर दिया है, एग्जाम दे लो, ठीक है ना, अगर ये नहीं निकला तो तुम्हारी शादी करा देंगे। नहीं, इस बात से मैं छूता नहीं हूँ। आप जो बात कही मैं इससे एग्री हूँ, लेकिन जो बात करें हम छात्रों के हित को राजनीति में नहीं लेते। जो गलत हो रहा है उसके हम साथ में हैं, और जो हर एक चीज़ का पहलू की बात कर रहे हैं, जो आप नीट की परीक्षा की बात कर रहे हैं, आज उजागर हो रहा है। तो आप जैसे मीडिया थी, जो मीडिया का आवाज़ खुलने का काम जो सरकार है, जो दिखाई दिया रहा है, जो आज बच्चे अपनी उसकी आवाज उठा रहे हैं बुलंदी है। तो पहली बार तो मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, उन बच्चों की नेतागिरी बढ़िया करते हैं। देखिए नेतागिरी क्या जो बच्चे होते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं, अगर वो युवा बच्चे जो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है, झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। इनकी जो सरकार है वो उन पर लगा देती है। दूसरी चीज़, क्या जो बच्चे पेपर देने गए थे वो जो किराया अपना लगा के गए थे, इनकी सरकार वापस करेगी? उन्होंने जो फॉर्म भरा था उसके पैसे वापस करेगी सब बच्चों के? क्या वो लड़के और लड़कियां अपना घर परिवार छोड़ करके धूप में पैदल चल करके गए थे? एक दिन में ऑटो से गए और उन्होंने 400-500 रुपए एक दिन में ही खर्च कर दिए। ये कहने का मतलब इनकी ये है कि ना वो उसका पैसा वापस करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, बस पेपर दोबारा करवा देगी। जो समय उनका बर्बाद हुआ तैयारी करने में, जो उन्होंने कोचिंग को फीस दी थी, क्या आपकी सरकार वो पैसे वापस करवाएगी स्टूडेंट का? बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, जो आपने कहा सरकार के उसमें सोल्यूशन का सरकार करेगी, और सरकार जो शिक्षा मंत्री है और संज्ञान ले रहे हैं, जो संज्ञान सरकार सत्ता ले रही है। जो चाचा, उनका सवाल कुछ और है। उनका सवाल ये है कि जो टाइम चला गया उसको कौन भरेगा। उनका सवाल ये है कि जो हमारा पैसा चला गया वो कौन भरेगा। उनका सवाल ये है सरकार वापस करेगी। सवाल ये है। ठीक है, जो आपने बात की, जज का बेटा पहले जज लगता था, आज आम रिक्शा वाला जो आज बात कर रहे हैं IAS IPS बन रहा है। किसकी सरकार सवाल बन रहा है? कुछ और है, सवाल ये नहीं है। सवाल कुछ और है, सवाल कुछ और है, सवाल कुछ और है। सवाल ये है, अरे सवाल सुनिए, सवाल ये है, अरे सवाल सुनिए, एक सेकंड। सवाल ये है कि जो बच्चों की उम्र जा रही है, सरकार उसका क्या करेगी? जो उनका पैसा खर्चा हुआ है, सरकार उनका क्या करेगी? जो लड़कियां आप पेपर नहीं दे पाएंगी, सरकार उनका क्या करेगी? सवाल ये है। देखो, सरकार के तो दोबारा करने है, सरकार क्या दिला तो रही है ना। अब उधर फैमिली का मैटर है ना, जो अरे क्या बात है, जो सरकार ने कहा कि हम इसकी परीक्षा दोबारा करवाएंगे, तो जो संज्ञान की बात है अपनी मांग रखी है, तो सरकार ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। आपको लगता है ये सॉल्यूशन है? देखिए, ये दबाने की राजनीति एक और बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं सर, एक सेकंड, बस एक सेकंड ना, मैं भी भाजपा का वोटर हूँ। ये मुद्दे पर है, ये सॉल्यूशन नहीं है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, पेपर दोबारा दिलाना सॉल्यूशन नहीं है। पेपर देने जो 1000 रुपए खर्च हुआ है ना, देने गया लोग, और जो मैं खुद अपनी वाइफ को दिलाने गया था, जो इतने बड़े बड़े बच्चों को लेके 3 घंटे बैठे थे ना इतनी गर्मी में, अभी नेट का पेपर देने के लिए, उसका कौन हर्जाना भरेगा? कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा हो। नहीं, दोबारा सब 100 बात की एक बात, अरे सुनिए तो 100 बात की एक बात करें, दोबारा परीक्षा करवा दें। सर मेरी नहीं, ये कोई आंसर नहीं है। मैं भी भाजपा सपोर्टर हूँ, पर ये कोई आंसर नहीं है। इस चीज पे कंडेम होना चाहिए, नहीं है आंसर। देखिए मैम, क्या बोलते हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस विषय में संज्ञान ले लिया है और वो उस पर प्रकाश भी डाल दिया है। उसके लिए कब तक प्रकाश पड़ेगा? कब तक प्रकाश? देखिए मैम, कि जो भाजपा की एक राज्य मंत्री हैं वो बेटी पढ़ाओ ये नहीं लिख पा रही हैं। पता है आपको, जो 12वीं पास हैं
उन्होंने ये नहीं लिख पाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नहीं लिख पाई। आपको पता है कैसे कैसे लोगों को बना दिया गया है। दूसरी बात, जिन लोगों का इस बार लास्ट अटेम्प्ट था, जिन स्टूडेंट का लास्ट अटेम्प्ट था, उनके लिए आपने आगे बढ़ा दिया है। वो कैसे पेपर देंगे, कैसे देंगे? जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनकी एज निकल गई, कौन देने जाएगा? बताओ, पैसा लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे? ये कौन देने जाएगा? आज तक किसी भी जब पेपर लीक हुए हैं कितनी सरकारों ने वापस दिया, और सरकार की आप मांग रखिए, मैं मना नहीं करता, और संज्ञान में जाएगा। ये सरकार देश हित की, छात्र हित की और युवा हित की है, और जो सोल्यूशन होगा ये सरकार देगी। और जो बात कर रहे हैं, जो आज तक किसी ने एक सवाल ले लूं, बताइए। ये कह रहे पेपर लीक, हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, और नीट कह रहा पेपर लीक हुआ। अरे माना नहीं माना, और नीट कहते हैं पेपर लीक हुआ, हमसे गलती हुई पेपर लीक हुआ। गोधरा के अंदर जो पेपर हुआ, एक ही सेंटर पे जो दूर दूर से लोग आए, एक ही सेंटर पे पहले पेपर पहुंच गया, उनको पेपर दिलवाया गया, उनको उसी जगह 26 लड़के एक ही जगह एक ही पेपर दिलवाया गया, जबकि वो गोधरा के थे ही नहीं, दूसरे स्टेट से आए थे।